सिरमौर रियासत के अंग्रेजों से संबंध। पिछले एपिसोड में आपने नौतीराम नेगी की हारुल एवं वीर गाथा सुनी। इस एपिसोड में राजा करम प्रकाश, जिसने 1796 से 1815 राज्य किया, वह एक अयोग्य शासक तथा अस्थिर प्रकृति वाला था। अतः राजा को राज्य के कर्मचारी, सामंतों तथा राज परिवार के सदस्यों से विरोध तथा विद्रोह का सामना करना पड़ा। मौजीराम, पहाड़ सिंह, रवास, बाल्टी राम बख्शी ने अराजकता फैला रखी थी, जिन्हें दबाने में कठिनाइयां आ रही थी तथा हिंदूर के राजा की ओर से सिरमौर राज्य में हस्तक्षेप हो रहा था। कुमाऊं की राजनीति में गोरखों के प्रवेश ने एक नया मोड़ दिया। जब गढ़वाल पर गोरखों का आधिपत्य हो गया तो उनकी कुदृष्टि सिरमौर पर पड़ी। राजा करम प्रकाश ने उन्हें सिरमौर पर आधिपत्य का अवसर दे दिया। राजा का भाई रतन सिंह राजा के प्रति विद्रोह करके स्वयं शासक बन बैठा। राजा करम प्रकाश ने गोरखों से सहायता मांगी। गोरखे इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। गोरखों का एक सेनापति काजी रणजौर थापा इस शर्त पर राजा को सहायता देने के लिए तैयार हो गया कि सिरमौर गोरखों की अन्य राज्य पहाड़ी राज्यों के विजय में सैनिक सहायता देगा। राजा समझौते का पालन न कर सका। गोरखों ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। 1804 से 1815 राजा बुडिया में जाकर रहने को मजबूर हो गया। गोरखों की बढ़ती शक्ति अंग्रेजी राज के लिए भी चुनौती बनती जा रही थी। पहाड़ी राज्यों से भी सहायता की मांग थी। अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि जो पहाड़ी राज्य गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देंगे, उनका राज्य विजय के बाद वापस लौटा दिया जाएगा। जब ऑक्टरलूनी एजेंट लुधियाना के नेतृत्व में युद्ध के बारे सोचा जा रहा था, लगभग उसी समय राजा करम प्रकाश की रानी गुलेरी ने ऑक्टरलूनी से सहायता के लिए प्रार्थना की, जो स्वीकार कर ली गई। अंग्रेजों ने चारों ओर से गोरखों को घेरने का प्रयत्न किया। देहरादून की ओर से शैली गिलेस्पी और नालागढ़ की ओर से डेविड ऑक्टरलूनी के नेतृत्व में गोरखों के विरुद्ध मोर्चा संभाला। सिरमौर में गोरखों ने नाहन के स्थान पर जैतक के किले में शरण ली। यहां रणजौर थापा ने अंग्रेजों का बखूबी मुकाबला किया। नालागढ़ तथा देहरादून में गोरखों ने हार को मद्देनजर रखते हुए प्रतिरोध करना छोड़ दिया। 1815 में गोरखों और अंग्रेजों के बीच संघोली की संधि हुई। अंग्रेजों ने लगभग पहाड़ी राजाओं के राज्य वापस सौंप दिए, किंतु सिरमौर राज्य से क्षेत्र वापस नहीं किया गया। राजा करम प्रकाश के स्थान पर उनका नाबालिग पुत्र गद्दी पर बिठाया गया। राजा फतेह प्रकाश ने राज्य की हालत को सुधारने में काफी योगदान किया। 1833 में कियारदा दून को अंग्रेजों से 50,000 देकर छुड़ाया। शमशेर प्रकाश 1856 से 1898 राजा 10 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। राजा अति महत्वाकांक्षी, योग्य, दूरदर्शी, कर्मठ तथा कुशल प्रशासक था। उसने प्रशासन में अंग्रेजी प्रणाली को अपनाया, उर्दू भाषा को कामकाज की भाषा में अपनाया। 12 वजीरियों का पुनर्गठन करके 4 तहसीलों में गठित किया। तहसीलों के कामकाज के लिए तहसीलदार तथा गोलदार के स्थान पर थानेदार को नियुक्त किया। प्रशिक्षित सेना का गठन किया। राजा ने 1878 ईस्वी में भूमि का प्रथमवार बंदोबस्त किया। पालवई तहसील में इसका विरोध हुआ, जिसे सख्ती से निपटाया गया। 1867 उत्तरी भारत का प्रथम फाउंड्री नाम से लोहे का कारखाना नाहन में खोला गया। दून को बसाने के लिए पंजाब से बहती तथा लबानों के लिए सस्ते दामों पर भूमि उपलब्ध कराई गई। अस्पताल तथा उच्च विद्यालय की स्थापना की। न्यायालय में भी सुधार किया। राजा अमर प्रकाश 1911 से 1933 के बाद महाराजा राजेंद्र प्रकाश 1933 से 1948 के समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चरम सीमा पर था, जिसका प्रभाव सिरमौर पर भी दिखाई दे रहा था। अतः राजा ने 1947 में एक एक्ट पास किया, जिसके अंतर्गत राज परिषद बनाई गई, जो कभी पूर्णतया प्रचलन में नहीं आई। राजा के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना पझौता आंदोलन 1942 का है। पझौता क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के अनुचित व्यवहार तथा दोषपूर्ण गतिविधियों व लोगों की उचित मांगों से विमुखता से लोगों में रोष था। लोग अपनी बातें राजा तक पहुंचाना चाहते थे, किंतु ये कर्मचारी बात को शुरू करने में रोड़ा बने रहे थे। ये लोग राजा को भ्रमित करते रहे। अतः लोगों ने संगठित होकर उनका विरोध करना शुरू किया, जिसके दमन के लिए सेना भेजकर आंदोलन को बर्बरता से दबा दिया गया।
इनका पूर्ण विवरण अलग से एक एपिसोड पजोथा आंदोलन में अन्यत्र मिलेगा। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। सरदार पटेल ने भारत के रियासतों का पुनर्गठन किया। 23 मार्च को सिरमौर रियासत के महाराज राजेंद्र प्रकाश ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 15 अप्रैल 1948 को यह हिमाचल के 4 जिलों में से एक जिला बना। भारत देश आज़ाद होने के उपरांत भी सिरमौर की हालात नहीं सुधरे। यहाँ पर राजशाही के समय की तरह ही लड़ाई झगड़े लूटमार होने लगी। इस युद्ध ने शाटीपाशी पक्ष का रूप धारण किया। अगले एपिसोड में विस्तार से इसका वर्णन किया जाएगा। देखते रहिए सिरमौर का इतिहास, हर एपिसोड खास।